हेलो एवरीवन। हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। आज हम कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम और इस पर बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, इफ y is equal to sec inverse x square plus 1 upon x square minus 1 find dy dx। ठीक, तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो कि बाहर sec इनवर्स लगा हुआ है, तो ये जो फंक्शन है हम कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन सोचेंगे कि ये या तो सेक बन जाए या सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक बन जाए। ओके, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इसका अगर आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको कॉस इनवर्स बना लें। अच्छा, और इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए सोचना। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया ये कि सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे कुछ इससे मैच करता फार्मूला अगर देखें तो cos 2 थीटा का जो tan के फॉर्म में फार्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पहले माइनस साइन को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और इस माइनस को हटाने के लिए अगेन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं लिख रहा हूं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आपको याद होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं किया है, मैं बहुत जल्द सभी लेक्चर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर हैं उनके लिंक शेयर कर दूंगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, x इक्वल टू tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स, और जब यहां tan रखोगे तो cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, और cos इनवर्स cos 2 थीटा को हम 2 थीटा डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी x पर बाउंडेशन नहीं दी गई है, कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम डायरेक्टली यहां 2 थीटा लिखेंगे। ठीक है, ये मान के कि 2 थीटा 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो पाई माइनस ट्वाइस, और थीटा के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन से ले लेंगे tan इनवर्स x। तो अब हम डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का ना करके, हमें तो dy dx बताना है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट ना करके हम इस सिंप्लीफाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ वी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy dx विल बी इक्वल टू पाई का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। राइट है, तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन अभी देखेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर आपको इस फंक्शन को पहले सिंप्लीफाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है।
और चूंकि बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर आपको या तो बच्चों tan का फार्मूला बनाना है या तो cot का बनाना है। तो कैसे बनेगा देखिए, ये बहुत आसान होता है। ऐसा एक एक्सप्रेशन आपने क्लास 11th में भी सॉल्व किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I consider the given function as y. Let y is equal to tan inverse cos x plus sin x upon cos x minus sin x। देखते से याद आ जाना चाहिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये कई बार हमारे सामने आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस होता है। ठीक, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देंगे और जैसे ही हम इसको कॉस से डिवाइड करेंगे हमारा फंक्शन क्या बनेगा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस होल अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो ये जो है ये 10 बन गया। तो इस तरह से ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। और अब मैं इसको tan a प्लस b का फार्मूला बना दूंगा। कैसे, तो यहां पर ये जो 1 आया है इस 1 के प्लेस पर हम tan π/4 यूज करेंगे। As we put tan π/4 in place of 1, we get tan π/4 plus 10x whole upon 1 minus tan π/4 into 10x, राइट। तो आपको याद होगा ये फार्मूला tan a प्लस b का होता है। तो हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x। और यदि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर कर लिया होगा तो ये आपको वैसे याद होगा कि हाँ इस तरह का सिंप्लीफिकेशन हम कर चुके हैं। तो tan इनवर्स 10 π/4 प्लस x हमें क्या दे देगा, सिंप्लीफिकेशन पर y इज इक्वल टू π/4 प्लस x, राइट है। इस तरह के क्वेश्चन देखो हमने कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लिया है, केवल इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ गया, π/4 प्लस एक्स। तो क्लियर है, इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और एग्जैक्ट आंसर भी हमें नहीं मिलेगा तुरंत। हाँ, लेकिन हम इसको तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे तो dy dx विल बी इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और x का 1। सो द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी 1, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको पहचानने हैं। अब आप इस प्रॉब्लम को देखें तो यहां भी हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना है, बस इसको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करने की स्टेप्स देखिए कैसे करना है, और बहुत आसान है ये। लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। कैसे सिंप्लीफाई करना है देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये tan इनवर्स हमारा एज इट इज, ओके, और हम इस cos को लिख रहे हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और पूरे के अपॉन में ये जो साइन x है इसको भी हम साइन 2a के फार्मूले से स्प्लिट करेंगे। यहां पर मैंने कौन सा फार्मूला लगाया है, तो यहां पर हमने cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई किया है। cos 2 थीटा इक्वल टू व्हाट वी से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एंगल आधा हो जाता है। और यहाँ पे हम साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। तो आपको याद होगा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अब ये हम x/2 में ब्रेक करेंगे तो इस 1 को आप लिख लेंगे
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इस साइन एक्स को हम लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। न्यूमरेटर रिमेन एज इट इज, और यू कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a माइनस बी एंड a प्लस बी। ओके, ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस एक फैक्टर से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और पावर कैंसिल हो जाएगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा tan इनवर्स cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एंड होल अपॉन वी राइट cos x बाई टू एंड प्लस साइन एक्स बाई टू। अब ये अगर आप देखें तो पिछले क्वेश्चन के जैसा बन गया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने की स्टेप्स आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, और यहां पर 1 प्लस साइन अपॉन cos x by 2. So what we get? We get tan inverse 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2. तो ये अब फार्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। फार्मूला बन जाएगा tan a माइनस बी का। सो वी राइट tan inverse in place of 1 we write tan pi by 4 minus tan x by 2 upon 1 plus, और इसके इनटू में 1 मान के उस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, tan pi by 4। तो ये हमारा tan a माइनस बी का फार्मूला बन गया, और tan a माइनस बी जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से दिस इज व्हाट, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये आपका फंक्शन y हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो dy dx विल बी, पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और x बाई 2 का 1 बाई 2। सो द राइट आंसर इज -1/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पर बेस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स y। जिन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किया है उनको फार्मूला याद होगा, जिन्होंने नहीं किया वो यहीं पे देख लें, फार्मूला जब करेंगे तब देख लीजिएगा कैसे आता है। तो ये होता है साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है एक्चुअली आपको केवल ऑब्जर्वेशन की बात है कि ये फार्मूला ही है, बस y के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, रूट x लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इस y को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू ये जो साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, लेकिन y का रोल कौन कर रहा है, रूट x कर रहा है। तो यहां पे मैं लिखूंगा अंडर रूट x।
और इसको डिफरेंशिएट ना करके हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो dy dx दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x, और दोनों टर्म को डिफरेंशिएट करके छोड़ दीजिए। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका करेंगे साइन इनवर्स रूट x का, तो पहले साइन इनवर्स का करोगे, साइन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर, रूट x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x, और मैं डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं। अब इसके बाद रूट x का होगा और रूट x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट x। तो यही पूरा कंप्लीट ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके ओके, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर नहीं है, ठीक है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्या सब्स्टिट्यूशन लें, ओके, कि जो आर्गुमेंट है वो या तो tan का फंक्शन बन जाए या cot का बन जाए। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो मैं पहले भी एक बार आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। वो रूल्स क्या है मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं आपको रूट हटाना है और रूट के अंदर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इक्वल टू ए साइन थीटा। क्यों लेंगे? क्योंकि जब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसी तरह यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और आपको रूट हटाना है, ठीक, तो अंडर रूट हटाने के लिए आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा ए टेन थीटा, और यदि आपके पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप पुट क्या करेंगे? x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ओके, और अगर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस हो सकता है, तो हम x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। और भी इस तरह के कुछ केस होते हैं, बट 12th में जो फेस होंगे आपको ये मेन केसेस हैं, ये याद रखिए। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, फॉर द रिमूवल ऑफ दिस रूट साइन हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे x इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, तो हम a की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हम केवल क्या लेना है? tan थीटा, ओके। As we put x equal to tan theta, we get y is equal to tan inverse square root of 1 plus tan square theta minus 1 and a whole upon tan theta. So this implies tan inverse and root 1 plus tan square is sec square, और sec square रूट से बाहर आ जाएगा तो जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ओके। हमें इस तरह से रखना होता है कि ये रूट हट जाए, tan या तो cot कुछ भी रख सकते हैं, पर अगर आप गलती से sin या cos कुछ और रखेंगे तो ये रूट नहीं हटेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो चूंकि बाहर tan इनवर्स लगा हुआ है तो अंदर में tan बनाऊंगा या तो cot बनाऊंगा, तो सबसे पहले मैं इसे साइन कॉस में चेंज कर दे रहा हूं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 होल अपॉन सी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है।
और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस तरह का एक्सप्रेशन हम पहले भी कई बार सिंप्लीफाई कर चुके हैं। tan इनवर्स इस 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख देंगे ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये जो है ना फार्मूला, ये बहुत बार लगने वाला है, इसलिए दोनों फॉर्म इसके आप याद रखिए कि 1 माइनस कॉस ए और एक आता है 1 प्लस कॉस ए। दोनों की वैल्यू कॉस 2a के फार्मूले से ली गई है। तो 1 माइनस कॉस ए जब भी होगा इसकी वैल्यू याद रखिए। इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज होने वाला है ये। ट्वाइस साइन स्क्वायर ए बाई 2 और प्लस वाले का होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर ए बाई 2। जितने ज्यादा फार्मूले याद करोगे आप उतना फायदे में जाओगे। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा बचा कुल मिला के, ऊपर क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। ओके, ये हो गया टेन थीटा बाई 2। तो देखो बाहर टेन इनवर्स लगा है, अंदर टेन का फंक्शन बन गया। तो ये बैलेंस होके क्या आ जाएगा हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से थीटा बाई 2। ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज। हमने सब्सटीट्यूशन क्या लिया था ऊपर x इक्वल टू टेन थीटा, तो हम यहां पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे टेन इनवर्स x। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा x इक्वल टू कितना है टेन थीटा है। तो अब डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू x इज व्हाट 1/2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x। और टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा। तो 1 अपॉन ट्वाइस 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। नो डाउट x के रिस्पेक्ट में ही करना है, और ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे। तो y इक्वल टू है कॉस इनवर्स। अब मैं इसको लिखने का थोड़ा तरीका बदल रहा हूं। क्या लिख रहा हूं 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। इस तरह के क्वेश्चन की खास पहचान क्या है ये मैं आपको बता दूं। साइन का जैसे यहां कोफिशिएंट देखो 1 लिखा है, कॉस का 1 लिखा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, उसका स्क्वायर रूट यहां है। मतलब अगर यहां a है और यहां b है तो अपान में 100% आपको क्या दिया जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया जाएगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहां 6 लिखा हुआ है, यहां 8 लिखा हुआ है, तो नीचे 10 ही आएगा, तभी वो हमारा सिंप्लीफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि √2 आ गया क्योंकि यहां 1 था। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया और उसका स्क्वायर रूट √2 हो गया। ऐसा होने से होता क्या है, कुछ नहीं, सिंपली अब अगर हमारा जैसे बाहर या तो कॉस इनवर्स लगा होता है या तो साइन इनवर्स लगा होता है। यहां कॉस इनवर्स लगा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब अंदर हम या तो कॉस का फार्मूला बनाएंगे या साइन का फार्मूला बनाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये जो 1/√2 आया है, ये हम जानते हैं साइन में किसकी वैल्यू होती है π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैंने इसको साइन π/4 लिखा। होता क्या है कि ये वैल्यू जब आप साइन की लिखते हो तो ये अपने आप कॉस की बन जाती है, और इसको जब हम कॉस की बोलते हैं तो ये अपने आप साइन का बन जाता है। ठीक है, तो इस 1/√2 की जगह हम क्या करेंगे cos π/4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बनके तैयार है cos A cos B प्लस sin A sin B। राइट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स cos A माइनस B, प्लस वाले में माइनस आता है A माइनस B। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस π/4, ये y की वैल्यू बन गई।
देयरफॉर dy dx विल बी इक्वल टू 1। राइट है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये भी पुराने क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो वैल्यू बन रही है वो नोन नहीं है। जैसे पहले 1/√2 था, यहां 1/√2 नहीं है। ठीक है, 1/√2 तो आपको मालूम था कि भाई π/4 पर मिलता है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये 3/5, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3/5 cos x माइनस 4/5 और sin x। ठीक है, इसमें यहां पे 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो, और उसका स्क्वायर रूट है 25। अब क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, मैंने जैसे आपको बताया कि अब ये यदि हम कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, ये अगर कॉस की वैल्यू लिखेंगे फॉर सम एंगल थीटा, तो फॉर द सेम एंगल थीटा ये साइन बन जाएगा। और यदि मैं इसको साइन लिखूंगा तो ये कॉस बन जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस राइट ट्राइंगल की बात करूं, ओके, और सपोज करें कि मैंने इसको यहां पे बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस का फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, हम सपोज कर लें कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 3/5 के इक्वल है। ठीक है, मतलब यहां पर मैं थीटा ले रहा हूं, ये राइट ट्राइंगल की बात हो रही है। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू हो गई 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम व्हेन वी फाइंड द परपेंडिकुलर वी गेट हियर 4। देयरफॉर दिस 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विल बी साइन थीटा। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक को अगर मैं कॉस बोलूंगा तो दूसरी वैल्यू साइन की बन जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा आर्गुमेंट है, यही आर्गुमेंट हमारा क्या बन जाएगा, जैसे यहां पे देखें तो ये cos x मैंने लिख लिया है, और ये 3/5 को मैं लिख रहा हूं cos थीटा माइनस sin x इंटू साइन थीटा। सो वी हैव ए फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस तरह से ये सिंप्लीफाइड हो गया और हमने लिखा cos इनवर्स cos a प्लस b। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, tan इनवर्स। और कॉस इनवर्स में लिखेंगे तो 3/5 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स में लिखना है तो 4/5 लिख दो, tan इनवर्स में लिखना है तो 4/3 लिख दो। तो ये हमारा y बन गया। ठीक है, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dy dx इज इक्वल टू x का तो 1 हो जाएगा, और ये जो cos इनवर्स 3/5 है इसका 0 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं और ये बहुत ही सरल होते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। यहां पे हमें जो फंक्शन दिया है इसका x के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। सोच हमारी वही रहेगी कि भैया बाहर क्या लगा हुआ है, tan इनवर्स। ठीक, तो ये पूरा हम या तो tan का फंक्शन बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि यानी tan का फंक्शन बन जाए, या तो उसके कॉम्प्लीमेंट cot का फंक्शन बन जाए, कोई फार्मूला बन जाए। इसके लिए आपको पूरे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी हो पाता है। तो सबसे पहले तो चलो हम एक काम करते हैं, इसमें tan बनाते हैं। tan बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर cos से डिवाइड कर देंगे। cos से डिवाइड करेंगे तो ये a हो जाएगा माइनस b, और यहां साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं cos से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया b प्लस a, और साइन अपॉन cos इज tan x। राइट, अब मैं क्या करूंगा, जितना मुझे फार्मूले याद है उस हिसाब से मुझे पता है यहां 1 आता है, तो अब मैं b से डिवाइड कर दे रहा हूं।
न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर को भी अगर मैं b से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा a अपॉन बी माइनस 10x होल अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी इंटू 10x लिख सकता हूं। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसके इक्वल होता है? अगर आपको याद हो तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक बार बच्चों आप लोग सेकेंड चैप्टर जरूर रिवाइज कर लें। ओके, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। अगर बैठोगे तो हार्डली 2 घंटे में पूरा रिवाइज भी हो जाएगा और बन भी जाएगा। उसके बाद आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन आसान लगेगा। दरअसल डिफरेंशिएशन तो देखो आप लोग कर ही नहीं रहे हो, सबसे पहले आप इसको क्या कर रहे हो? सिंप्लीफाई कर रहे हो। ठीक है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला बन गया tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस tan इनवर्स 10x। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स a अपॉन बी और माइनस का x, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में फंक्शन y ये हो गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy dx विल बी, ये है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। सो वी गेट राइट आंसर एज -1। इजी है। लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड द फंक्शन इज गिवन। ओके, तो अब हम फिर वही लॉजिक लगा रहे हैं या सोचना शुरू करें कि भैया बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो ये जो फंक्शन है क्या मैं कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि या तो ये साइन का फार्मूला बन जाए या कॉस का फार्मूला बन जाए। ठीक, 36 की पावर x। अब हम अगर यहां देखें तो कुछ 36 से हमें फील आ रहा है 2 3 जा 6 और 6 का स्क्वायर 36, राइट है। तो मैं इसको यहां पर ऐसा लिख ले रहा हूं, 6 की पावर में रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो लेकिन ये 2 की पावर x प्लस 1 है, तो इसको आप लिखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया इंटू 3 की पावर x और होल अपॉन 1 प्लस दिस इज 6 स्क्वायर। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स, ओके, ट्वाइस इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 हो गया। ये पूरा 6 की पावर में कन्वर्ट हो गया, 6 की पावर x और 1 प्लस इसको आप लिख सकते हो आप 6x का 6 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जैसा मैं पहले भी कहते आया हूँ कि हमें फार्मूले जितने ज़्यादा याद होंगे हमारे लिए उतना बेनिफिट में जाएगा। तो ऐसा कोई फार्मूला आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा का होता है, tan के फॉर्म में होता है। क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये फार्मूला याद है तो सब्सटीट्यूशन समझ में आ रहा है। हमें यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना होगा? 6 की पावर x की प्लेस पे tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेयर tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज 6 टू द पावर x। ओके, ऐसा करने से ये साइन का फार्मूला बन गया। तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 थीटा 2 एज इट इज, और थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूशन से लो के tan इनवर्स 6 की पावर x। ओके, तो अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? ट्वाइस tan इनवर्स 6 की पावर x का करना है।
तो dy dx क्या हो जाएगा, dy dx इक्वल टू ट्वाइस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 6 to the power x। तो पहले tan इनवर्स का होगा तो 1/1 प्लस 6 to the power x का होल स्क्वायर, और फिर डिफरेंशिएशन होगा 6 की पावर x का 2 एज इट इज 1/1 प्लस 6 की पावर, हम 2x भी लिख सकते हैं, ठीक, एक्सपोनेंट के रूल से। और 6 की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों गलत मत कर देना, यहां पे हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a की पावर x वाला, क्योंकि बेस कांस्टेंट है। और a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा, a की पावर x log a लिखते हैं। कम यूज होता है पर होता है, वही याद रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 की पावर x log 6। ओके, तो राइट आंसर इज ट्वाइस इंटू 6 की पावर x log 6 अपॉन 1 प्लस, लिख सकते हैं इसको 36 की पावर x भी लिख सकते हैं, और ये भी लिखा रहने दे सकते हैं, यही लिखा रहने दो, 6 की पावर कितनी, 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। और भी ऐसे कई फंक्शन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलस बिकम मोर इजी, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जैसा मैं हर बार कहता हूं, तो आप मुझसे पूछिए। जो हम डाउट सेशन लेते हैं उसमें मेरी सोच होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए, ठीक है। नहीं पूछते हो, शायद डाउट नहीं निकल पाते, कोशिश करें, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स आपसे बन जाएं। अगले लेक्चर्स में हम नए टॉपिक्स, नए कॉन्सेप्ट्स लेंगे, और एट द एंड ऑफ डिफरेंशिएशन में एक बड़ा लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो डिफरेंशियल कैलकुलस इस चैप्टर के होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी के बाहर के हों या पूछे हुए हों, जितने इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उस पर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर बनेगा, ठीक है। पर ये अभी हमारी एक प्रिपरेशन चल रही है, धीरे धीरे सीखोगे पूरा कैलकुलस, और बहुत अच्छे से सीखोगे। ओके, थैंक यू बेटा, कीप प्रैक्टिस, स्टे होम, बी सेफ, है ना। इटारसी में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अच्छा है घर पे रहिए भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।